हेलो जी, राम राम सभी को दोस्तों। जब दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड को उसके मालिक ने उसको आजमाने के लिए कुछ पैसे दिए और उन पैसों के लिए वो किस हद तक गुजर गया, तो देखिए दोस्तों पूरी कहानी। हाँ हाँ। सलाम साहब। ये लो भैया, इस महीने की सैलरी है आपकी। शुक्रिया साहब। ठीक है सर। क्या बात है, साहब ने इस बार तनख्वाह मेरी बहुत जल्दी दे दी। एक बार गिन लेता हूँ। ₹10,000 तो फालतू लग रहे हैं। बहुत बड़ा जोल होने वाला है। मैं तो तुमको बोल ही रही थी, सोच लो एक बार। अरे क्या सोच लो, रुको ना एक मिनट, देखने तो दो। 10,000 वो फालतू दे के गए हैं या फिर गलती से आ गए? मेरी तनख्वाह 20,000 है और ये 30,000 एक बार दोबारा गिन लेता हूँ। मैं तुमको बोल रही हूँ ना, रख ही लेगा वो। 27, 28, 29 और ये 30। अरे नहीं रखेगा, इसलिए तो टेस्ट ले रहा हूँ ना मैं। तुम बेवकूफ ही हो। उसका तो देखो फायदा ही हो गया ना। देखो देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक तो साहब ने मुझे ऐसे कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए नहीं, और जब भी मुझे जरूरत होती है लगता है फालतू के पैसे नहीं देने वाला। तभी मेरा हिसाब करते हैं। क्या करूं? तो खामा इतना टेंशन दे दिया साहब ने। अब उनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरा बीपी और बढ़ रहा है। अगर उन्हें पैसे एक्स्ट्रा देने थे तो एक बार मुझे बता देते ना कि आपने पैसे दिए। अब ये पैसे रखूंगा तो दिक्कत, ना रखूं तो दिक्कत। क्या करूं? एक काम करता हूं, अपने दोस्त से पूछता हूं मैं, वो मुझे सही सलाह देगा। देखो देखो वो किसको फोन कर रहा है। रुको एक मिनट, सुन लो। हेलो, हाँ अभय, मेरी बात सुनना यार। एक टेंशन में आ चुका हूँ मैं। वो साहब ना मुझे तनख्वाह देके गए। मेरी 20,000 मेरी तनख्वाह है, लेकिन 10,000 रुपये वो एक्स्ट्रा देके चले गए। बता ना क्या करूँ मैं? फोन करके ना पक्का प्लान बना रहा होगा पैसे का खर्च करने। नहीं 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 यार, गलत बात हो जाएगी ये तो। देख मेरा ही मन घबरा रहा है। माना मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा आ गए, लेकिन मैं बेईमानी नहीं कर सकता। और मैं इसी काम से तो पैसे कमाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। अगर मैंने इसी में बेईमानी कर ली तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना यार। अब मेरे लिए क्या छवि बनेगी उनके मन में कि चोरी चकारी करता हूँ। मानो कल को अगर उन्हें पता चल गया कि उनके पैसे से 10,000 रुपये निकले हैं तो बदनामी मेरी हो जाएगी। कर क्या रहा है? रुकोगी तभी तो पता चलेगा कि क्या कर रहा है। अरे हर चीज लालच नहीं होता। तू तो मुझे गलत ही सलाह दे रहा है। फोन काट। अभय भी यार पता नहीं क्या बोले जा रहा है। उसे कह तो सही रहा है यार। अगर 10,000 मैंने रख लिए तो इससे राशन आ जाएगा, घर का गुजारा चल जाएगा। जो मैं चाहता था महीने में वो सब कर सकूंगा। तुमको ही हो रहा था लॉयल्टी टेस्ट लेने का, गए ना 10,000 रुपए। क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोच सोच के और टेंशन में आ गया हूं। अगर ये पैसे मैंने रख लिए तो फिर पता चला कल को साहब को कि मैंने पैसे रख लिए और उन्हें बताया नहीं, तो नौकरी से भी निकाल सकते हैं। और अगर ये पैसे उनको दे दूंगा तो मुझे भी फिर, ये भगवान किस घड़ी में ले आए हो मुझे। क्या करूं? सोच सोच के और घबराहट हो रही है मेरे को। तुम्हें लगता है वो देगा? देगा ना, जैसे तुमने सैलरी हाथ में दी तो कैसे मुस्कुरा रहा था। आज तक उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं करा, अब पहली बार ऐसा हुआ है। अब 20,000 की सैलरी में उसको जब 30,000 रुपये मिलेंगे तो वो तो कुछ होगा ही ना। और ये गरीब लोग, उनको तो बस 500 रुपये भी मिल जाए तो इतना खुश हो जाते हैं। इसको तो 10,000 मिल गए। शायद लगता है इस सिक्योरिटी गार्ड की नीयत बदलने वाली है। ठीक है चलो, अब टाइम हो गया, चलते हैं। आगे साहब आप। हाँ क्या हुआ, बहुत घबराए से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं साहब, कुछ भी नहीं हुआ। पक्का ना? घबराए हुए लग रहे हो इसलिए मैंने सोचा कुछ बोलना चाह रहे हो। कुछ बोलना है क्या तुम्हें? नहीं, कोई बात नहीं है। अगर कुछ बात होती मैं बता देता ना आप दोनों को। तो पक्का ना? साहब मुझे सच्ची में आपको कुछ बोलना है। आप मुझे भी थोड़ी देर पहले तनख्वाह दे के गए थे ना। 20,000 मेरी तनख्वाह है, लेकिन इसके अंदर 10,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। आप कभी भी मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते हो तो आप मुझे बोल देते हो कि राजा ये पकड़। अभी साहब इसमें देखो, ये मेरे 20,000 मेरी तनख्वाह और ये 10,000 आप पकड़िए। 10,000 एक्स्ट्रा है?
हाँ साहब, पता नहीं आपने शायद गलती से कर दिया, कैसे कर दिया, लेकिन साहब जब से ही मेरे पास है ना, मेरा मन घबरा रहा था। मैंने एक बार अपने दोस्त से भी पूछा कि ये पैसे रखूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन उसने बोला कि तू रख ले, राशन वासन भर ले। लेकिन साहब मेरा मन बड़ा घबरा रहा था। अगर मैं ये पैसे रख लेता तो पता नहीं कल को मेरी नौकरी चली जाती अगर आपको पता चलता। साहब मैं ईमानदार हूँ, मैं कभी भी ऐसे चोरी चकारी नहीं करता। और इतनी देर से मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप मुझ पर कहीं शक ना करें कि मैंने चोरी करी है। अरे तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ये पैसे हमने ही तुम्हें ज़्यादा दिया था। आप लोगों ने क्यों? क्योंकि हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग के जाने के बाद में घर का कौन देख रेख करेगा, कोई दिक्कत ना आ जाए, घर से कोई चीज़ें चोरी ना हो जाए। तुम्हें पता ही है घर में महंगे महंगे चीज़ें रहते हैं, तो इसलिए हम सोचे कि एक छोटा सा तुम्हारा टेस्ट ले ले भाई। सुजीत, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें उन भैया पे भरोसा करना चाहिए? हम 1 महीने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, तुम उन पे कैसे विश्वास कर सकते हो? क्या बात कर रही हो नेहा, बेचारे इतने तो अच्छे हैं, देख रेख तो करते ही हैं सब चीज़। कभी देख के उनको ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो कुछ गलत करेंगे हमारे साथ। हमारे घर को अपने घर की तरह मानते हैं वो तो। सीरियसली सुजीत, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो चोर लगता है वो। और तुम समझ रहे हो, हम 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, उसको तो मौका मिल जाएगा। अभी तक उसकी जिस भी चीज़ पे नज़र होगी वो आराम से चुरा सकता है, क्योंकि उसको हम 1 महीने के लिए छोड़ के जा रहे हैं। और तुम कैसे ही भरोसा कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता हमारा ये डिसीजन ठीक है। क्या बात कर रही हो नेहा, बेचारे ने क्या आज तक लिया हमसे? कुछ लिया ही तो नहीं है ना कोई चीज़ चोरी की है, तो फिर कैसे ऐसे बोल सकती हो? तुम्हें पता ही तो नहीं है, ये लोग होते हैं ना जो, ये यही टाइम देखते हैं कि हमें कब मौका मिले। पहले तो दिखाएंगे कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं और हम बहुत लॉयल हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो चौका मार देंगे। तो तुमने कुछ ऐसा देखा है क्या कि ऐसे बात कर रही हो? मुझे तो नहीं लगता कि ये भैया ऐसा कुछ करेंगे। अच्छे हैं बेचारे, घर से बाहर आके जॉब करते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छे पेश आते हैं। आज तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया इनके खिलाफ, तो फिर कैसे ऐसे बोल सकती हो तुम? जब तक वो अच्छा पेश नहीं आएंगे तब तक कोई उन पे भरोसा कैसे करेगा? जैसे कि तुम अभी बेवकूफ बन के उन पे 1 महीने के लिए घर छोड़ के जा रहे हो। यार बेवकूफ़ नहीं, अच्छे हैं, मुझे ट्रस्ट है कि वो इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता, तो इसलिए उनके ऊपर छोड़ के जा रहे हैं। बाकी कोई तो ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। और इसमें गलत ही क्या है? हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, सबकी देख रेख करते हैं, तो हमारी भी कर लेंगे, इसमें कुछ गलत क्या है? देखो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो एक दिन उनका ना लॉयल्टी टेस्ट ले लेते हैं। अगर वो टेस्ट में पास हो गए तो उनका सैलरी भी बढ़ा देंगे और घर भी आसानी से उनका छोड़ के चले जाएंगे उनके ऊपर। सच में सुजीत, तुम्हें लगता है कि हमें उनका लॉयल्टी टेस्ट लेना चाहिए? बिल्कुल, हमें यही लगता है। और देखना वो इंसान बिल्कुल एकदम खरा उतरेगा। एक 500 रुपये भी देख लेगा ना वो, तो भी उसकी नीयत पलट जाएगी। अभी उसका असली चेहरा देखा कहाँ है? देखो हम लोगों को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, एक बार टेस्ट करके तो देखते हैं कि वो इंसान हमारे लायक भी है नहीं है। कर लो टेस्ट, मुझे तो पता ही है वो फेल ही होगा। जानती हूँ मैं उसे अच्छे से, जितना वो बोला लगता है ना उतना है नहीं वो। तो हम तुम्हारा तो बस चेक ही कर रहे थे कि तुम हमारे लिए लोयल भी हो या नहीं है, पर तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पहले से ही पता था। पर नेहा को थोड़ा डाउट था, तो हम सोचे इसका डाउट बस क्लियर कर देते हैं। और ये मैंने जानबूझ के 10,000 रुपये तुम्हें दिए हैं, पकड़ो इसे। साहब 1 मिनट, अगर आपको मेरे पे विश्वास था तो आपको ये करने की क्या जरूरत थी? आप मुझे सीधा बोल देते ना कि राजा ये सब काम है कर दियो। और साहब आप कह रहे हो कि मैडम को शक था। मैडम यहीं का खाते हैं और यहीं पर रहते हैं हम। अगर हम यहीं पे चोरी चिकारी करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे? हम गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते ना। सुजीत को तो तुम्हारे ऊपर भरोसा था, बस मुझे ही नहीं था, इसलिए ये टेस्ट लिया। देखो कहीं ना कहीं इंसान को शक होता ही है, पर मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ में हो। इसे पकड़ो तुम पहले। साहब क्या जरूरत है इसकी? अरे रखो ना, आज से तुम्हारा सैलरी 20,000 नहीं 30,000 है, ठीक है? और हम खुशी खुशी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई है। तुम भी देखो हमारे लिए दिन रात काम करते हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी तुम्हारे लिए कुछ करें। साहब सच्ची में 30,000 सैलरी है? आज से तुम्हारा सैलरी 30,000 ही है। और तुम अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं, कुछ दिन 10-15 दिन लग जाएंगे साथ बाहर जाने में, तो अच्छे से देख रेख तुम कर लेना, ठीक है? हमें विश्वास है कि तुम बहुत मेहनत से काम करते हो, तुम हमारी चीज़ों को अपनी चीज़ों मानते हो और रिस्पेक्ट भी करते हो, हम लोग को बहुत मानते हो अपने की तरह, ठीक है? साहब मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप बेझिझक जाइए। चलो ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।